दोस्तों फ़िलहाल मैं थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में हूँ और बैंकॉक शहर के अंदर एक मॉल है। मॉल कभी आपका भी जाना हुआ तो ज़रूर उस मॉल में विज़िट करना। उसका नाम है टर्मिनल 21 मॉल। मैंने दुबई में, शारजाह में, कतर में, इसी तरीके से मलेशिया, साउथ कोरिया वगैरह में बहुत सारे मॉल्स देखा हूँ। लेकिन यार वाकई में भी ये जो 21 टर्मिनल मॉल बना हुआ है ना, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई साफ़ सुथरा, शफ़ाफ़। मॉल कैसे बनाते हैं, अगर किसी को रोल मॉडल देखना है तो मैं समझता हूँ उन्होंने टर्मिनल 21 मॉल में ज़रूर जाना चाहिए और पूरे मॉल का जायज़ा लेना चाहिए अपने नए मॉल का कंस्ट्रक्शन करने से पहले। अब हम लोग यहाँ पे आए थे शॉपिंग के लिए, शॉपिंग वगैरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। भूख लगी हुई थी तो हमने कहा कि चलो, यहाँ पे पूरी लाइन है रेस्टोरेंट्स की, उसमें इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है और ऐसे ही अरबियन रेस्टोरेंट भी है और लेबनानी रेस्टोरेंट भी है। तो लेबनानी जो रेस्टोरेंट है ना, उसकी ख़ास बात ये होती है कि आज हमारे भारत में भी आपने शावरमा की दुकानें देखे होंगे। पहले आपको नहीं पता होगा शावरमा क्या होता है, लेकिन आजकल तो ऐसा हो चुका है कि शावरमा जो है वो हमारे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर लोग शावरमा आजकल बेच रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी शावरमा आ चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में ये जो शावरमा है ना, ये ओरिजिनली लेबनानी डिश है। ऐसे ही लेबनानी जो डिशेस है ना, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ़ है और एक से बढ़कर एक आपको वहाँ पे खाने मिलेंगे। अगर आपको रियल ओरिजिनल अरेबियन फूड का टच लेना है, ओरिजिनल अरेबियन फूड को टेस्ट करना है, तो जो लेबनानी फूड है या जो लेबनानी पकवान है या लेबनानी रेस्टोरेंट में जैसे बनाया जाता है। अब मंदी जो है आपको सऊदी अरबिया वगैरह में भी मिलेंगी। सऊदी अरबिया में रोमनसिया और हाशी बाशा, ये दो चार ऐसे वहाँ पे इस तरह के आउटलेट है जगह जगह पे, उनकी मंदी एक नंबर होती है। लेकिन लेबनानी रेस्टोरेंट में जो है, मंदी के अलावा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप ये देखिए, ये है हुम्मुस, लेबनानी हुम्मुस। आपको पता है ये हुम्मुस एक्चुअल में, मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे मुशर्रफ भाई कतर वाले और मौलाना मुद्दसिर साहब नदवी अल अज़हरी। मैंने सबसे पहली मरतबा कतर में उनके साथ में ही हुम्मुस खाया था। उसके बाद से मुझे भी आदत हो गई और मुशर्रफ भाई ने ये सिखाए थे कि इसमें जितना ज़्यादा आप जैतून डालोगे, तो जैतून के ऑयल के साथ, जैतून के तेल के साथ, जितना आप जैतून का तेल इसमें डालोगे ना, जैतून का तेल आपके हार्ट के लिए मुफीद होता है, मुज़िर नहीं होता है। हमारे हार्ट में दो टाइप की चर्बी होती है, एलडीएल और एचडीएल। तो उसमें से एक जो है वो नुकसानदेह होती है, जो नॉर्मली पाम ऑयल और दूसरे बहुत सारे तेलों से आती है। लेकिन जैतून का जो तेल है, तो जो अच्छी चर्बी होती है जिसकी हमको ज़रूरत होती है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपको जैतून के तेल के अंदर जो है मिलेगा। तो मेरी आदत है, अब वो जब से मौलाना मुद्दसिर साहब नदवी अल अज़हरी ने मुझे ये हुम्मुस खाना सिखाए और ज़्यादा जैतून का तेल डालना, तो मैं उसके बाद से इसमें पूरा उसको जैतून के तेल में गुसल देता हूँ। देखो अभी ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जैतून है, लेकिन उसके बावजूद अभी मैं और जैतून डालूँगा उसके अंदर। वजह यह है कि मुझे जितना ज़्यादा जैतून डाले ना, तो उतना ज़्यादा उसके अंदर मज़ा आता है। खैर, अभी मैं आपको ये जो हुम्मुस है यहाँ का जो मैंने खाया हूँ, अब आप सोचिए, लेबनानी रेस्टोरेंट है और फूड जो है ये अरबियन है, अरबियन हुम्मुस है। अब इसका टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो माशाअल्लाह इतना ज़बरदस्त ये टेस्ट था, इतना ज़बरदस्त, अभी मेरे पास में अल्फाज नहीं है उसको बोलने के लिए। और ये रेस्टोरेंट की ख़ास बात यह है कि इन्होंने साथ में बहुत सारी चीज़ें दी है। ये जुबना है, उसके बाजू में जो है लबन है, ऐसे ही चटनी है और उसी के साथ साथ अरबियन जो है ये अचार होता है। बाजू में जो रखा हुआ है खियार यानी ककड़ी वगैरह, उसको वो लोग सिरके के अंदर गुसल देते हैं कई महीनों तक, उसके बाद में वो अचार तैयार होता है। अब खाली हुम्मुस खाकर तो गुज़र बसर नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अरबियन स्टाइल में ये जो चिकन विंग्स है इसका भी हम टेस्ट देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। तो ये गार्लिक चिकन विंग्स है, इसके अंदर गार्लिक भी है
तो मैंने इसका भी ऑर्डर दिया था साथ में। अब इसका मैंने जब टेस्ट देखा तो माशाल्लाह वाकई में भी अभी मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो चिकन विंग्स भी है ना, इन्होंने जिस तरीक़े से इसको बनाया और जिस तरह से इसको मसाले इस्तेमाल किए, एक नंबर मुझे इसका टेस्ट लगा। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स और होटलें होती है तो हमारा एक मसाला फ़िक्स होता है जो ख़ास तौर पे चिकन तंदूरी के लिए, और ऐसे ही जो चिकन की और दूसरी जो चीज़ें होती है उसके लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है चिकन 65 वगैरह में। लेकिन ये जो अरबियन मसाला है इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है। ये आपको जो नज़र आ रहा है इसका कलर एकदम लाल, तो एक्चुअल में वो भुना हुआ है वैसा। मसालों के नाम पे इसके अंदर जो है ना गार्लिक है, नमक है, और उसके अलावा कुछ तो भी बहुत ही नॉर्मल उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से ये चिकन के अंदर जज्ब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि वो हमारे जो तेज़ मसाले, खट्टे मिट्टे मसालों का जो टेस्ट आता है तंदूरी और 65 के अंदर, वो टेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो अरबियन टेस्ट है गार्लिक का, नमक का, और उसके अलावा और इन्होंने उसके अंदर कुछ तो भी डाला हुआ है, ये 2-3 चीज़ों का जो टेस्ट है ना, तो वाकई में वो टेस्ट का मज़ा ही कुछ और है, और उस मज़े को जो है ये दो बाला कर देता है। वैसे माशाल्लाह हमारा जो हुम्मुस था वो भी तकरीबन ख़त्म होने को आया है, क्योंकि हम 2 लोग हैं और 2 लोगों के एतबार से काफ़ी है। मगर अब चूँकि मैंने आपको बताया हूँ कि इसके अंदर जो है ना ये डालना ज़रूरी है, यानी ज़ैतून का तेल। जितना ज़्यादा इसमें ज़ैतून का तेल रहेगा उतना ही इसमें मज़ा आएगा, उतनी ही इसके अंदर लज्जत आएगी। तो इसके लिए मैंने वापस से उसके अंदर ज़ैतून का तेल डाला, और डालने के बाद में जो है माशाल्लाह हम इसको खाते रहे, इसके टेस्ट को जो है पूरी तरह से इंजॉय करते रहे। तो ये जो चिकन विंग्स है एकदम ज़बरदस्त है, एकदम टेस्टी है माशाल्लाह। मैं अभी क्या बोलूँ आपको, मैं समझता हूँ नॉर्मली हमारे यहाँ पर हम लोगों को असल में मसालों की आदत है, और देखो इन मसालों से सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो आजकल के ज़माने में हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां जो होती है ना, उसका एक रीज़न हमारे यहाँ के जो मसालेदार और मलाईदार और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चिकना और इस तरह के चीज़ें होती है ना, मिली हुई, मिक्स की हुई, उसका इम्पैक्ट हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है। अब अगर आप हमारे कंपैरिजन में अरबों को देखेंगे ना, तो वो भी बहुत खाते पीते होते हैं, और माशाल्लाह वो भी जो है आप उनकी हालतें, उनकी सेहतें देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको जानकर हैरत होंगी कि हार्ट के मामले में, यानी जैसे हमारे यहाँ पे अभी मेजर हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं, मेजर हार्ट अटैक, यानी मैं समझता हूँ कि मैंने रमज़ानुल मुबारक से लेके अभी तक 14 से 15 लोगों के इंतकाल की ख़बरें सिर्फ़ हार्ट अटैक से सुना हूँ। और रमज़ान में भी मुझे कई जनाज़ों में शिरकत का मौका मिला, उसमें से 2-4 ऐसे थे जो हार्ट अटैक से जिनका इंतकाल हो चुका था। हमारे मुल्क में हार्ट अटैक का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि हमारा जो खान पान है, ख़ास तौर पे जो हम तले हुई चीज़ें खाते हैं, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो है ना, आजकल तो अक्सर चीज़ों के अंदर आपको चीज़ मिलेगा, तो लोगों को चीज़ी पराठा, लोगों को जो है चीज़ी ये, चीज़ी वो, इसमें चीज़, उसमें चीज़, और फुलानी हर चीज़ में चीज़ डाला हुआ चाहिए। खाली चीज़ नहीं, उसके अलावा बटर भी हमारे यहाँ हर चीज़ में, बटर पराठा, बटर रोटी, बटर नान, बटर ये, बटर वो। अब वो 50 किस्म के हम बटर डालते हैं। मैं आपको बता दूं कि बटर में प्रोटीन ज़ीरो होता है, लेकिन उसके अंदर जो चिकनाहट होती है, जैसे मैंने आपको अभी एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया हूँ, तो उसमें जो नुकसान देने वाला होता है वो आपके शरीयानों के अंदर, यानी आपके हार्ट के जो नसें हैं उसके अंदर वो जमा होते रहता है, और वो आपकी जो हार्ट की नसें हैं उनको ब्लॉक करते रहता है। अब अरबों की खुसूसियत ये होती है, उनके यहाँ पे मसाले वसाले कुछ नहीं होते, बहुत ही सादा सिंपल। हमारे यहाँ की ज़ुबान में उसको आप उबला हुआ भी कहेंगे, भुना हुआ भी कहेंगे तो चलेगा। तेल के नाम पे वो लोग जैतून का तेल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि कुरान करीम में भी जैतून की तारीफ़ बयान हुई है। तो जैतून का जो तेल है ना, इससे एक तो आपका पेट साफ़ होता है, और जैतून का जो फल भी होता है, फल यानी आपने देखे होंगे आजकल इंडिया में भी वो फल मिलता है,
जो आपको नॉर्मली मॉल्स वगैरह में मिलेगा, अगर आप खाने के साथ में जैतून का फल भी अगर खाते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है वो गर्म होता है मिजाज का। लेकिन ख़ास तौर पे जिन लोगों को कब्ज़ का प्रॉब्लम है, जिन लोगों के पेट में जो है कॉन्स्टिप्यूशन होता है ना, ऐसे लोगों ने उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किसी किस्म का चूरन फूरन खाने की आदत यानी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर वो खाने के साथ में एक दो खा लेते हैं, फ़ौरन आपका पेट जो है एकदम साफ़ हो जाएगा, आपका पेट एकदम क्लीन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन यहाँ पे लंच रहा इस बेहतरीन और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट के अंदर। तबीयत माशाअल्लाह मेरी एकदम खुश हो गई, बाग बाग हो गई, क्योंकि मैं जैसा चाहता था उस तरीक़े का खाना कई दिनों के बाद, ख़ास तौर पे अरबी खाना वो हमको मिला। और बिल हुआ है 533 भात का, जो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के हिसाब से 13 से 1400 रुपये होते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया में भी नॉर्मली आजकल जो है, अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो 1400-1500 रुपये तो वैसे भी हो ही जाते हैं। अब आप फॉरेन के अंदर अगर खाना खा रहे हो, वो भी दो लोग खाना खा रहे हैं पेट भर के, तो ये ज़्यादा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ॉरेन में जब आप सफ़र कर रहे हो तो आप अपने दिल भी बड़ा रखना चाहिए, और जहाँ आपका दिल बोला वहाँ पे आपने खाना भी चाहिए। चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।